हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीडिंग विद प्रांशु। कल मैंने आपसे कही थी कि मैथमेटिक्स क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल की बुक में आपको पूरी कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। फ्रैक्शन चैप्टर मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी। तो फ्रैक्शन में मैंने आपको कल बताई थी कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में कल मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब किसी फ्रैक्शन का हमें इक्विवेलेंट निकालना होता है तो ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर मैंने दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करी तो 6/8 आया है। 6/8 इस 3/4 का इक्विवेलेंट है। ऐसे आपको अगर 2 निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आगे 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 से, पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसका डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.2a करेंगे एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, कंपेयर द फ्रैक्शन। तो इसमें ये बताना है कि बड़ा कौन सा है फ्रैक्शन और छोटा कौन सा है फ्रैक्शन। तो बड़ा फ्रैक्शन छोटा फ्रैक्शन बताने के लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। कंपेयर द फ्रैक्शन में करना है, ये इसका डिनोमिनेटर है और इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 60 आया और इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आया। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 60 और 56 में 60, क्योंकि इसके हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए थे तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। तो 5/8 7/12 से बड़ा है। अब ये आपको होम इज द असेंडिंग ऑर्डर। अब इन सारे फ्रैक्शन को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये सारे जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 36। अब 36 हमारा आया है तो हम 4 की टेबल में कितनी बार में 36 आएगा, तो 9 बार में 36 आएगा। तो ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की टेबल में कितनी बार में 36 आएगा, 6 बार में आएगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। और फिर हमें देखना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। हम न्यूमरेटर को देखेंगे कि कौन सा छोटा है, तो ये हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो ये हमारा छोटा फ्रैक्शन है। फिर ये वाला हमारा फ्रैक्शन है उससे बड़ा, फिर ये वाला हमारा उससे बड़ा है, फिर ये वाला उससे बड़ा है। लेकिन हमें आंसर देना है इन नंबर्स का, तो हमें इन नंबर्स को लिखना है। तो हमारा सबसे छोटा 3/4 है, फिर 7/9 है उससे बड़ा, 5/6, 11/12। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख